Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So today's topic is shelters for animals, यानी कि जहाँ पे जानवर रहते हैं. Learning topics: animals living on land, animals living underground, animals living in water, animals that make their own shelters, nocturnal animals, shelter for domestic and pet animals. For humans, a shelter is a house, but shelters for animals and birds differ from animal to animal. It may be a dark cave, ceiling to a bat, the underside of a tree bark to a beetle, nest to a bird, web to a spider, or a shed to a cow. A shelter protects animals and their young ones from predators and from heat, wind, rain or कोल्ड. तो ह्यूमन बींग्स के लिए शेल्टर एक घर होता है, लेकिन एनिमल्स के लिए ये डिफर करता है एनिमल टू एनिमल. जैसे कि एक क्रो या बर्ड के लिए नेस्ट एक घर होता है, बीटल के लिए एक अंडरग्राउंड जो ट्री होता है या उसका बैक साइड होता है वो घर होता है, काऊ के लिए शेड होता है, डॉग्स और कैट्स के लिए अलग अलग घर होते हैं. तो ये एनिमल टू एनिमल डिफर करता है. द होम्स ऑफ एनिमल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन वेयर एन एनिमल लिव्स. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर, while some live both on land and in water. Some animals live under the ground also. तो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं और कुछ वाटर्स पे रहते हैं. तो इसी तरीके से उनके जो शेल्टर्स होते हैं वो भी अलग अलग जगह पे होते हैं. एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड. Wild animals like lions, tigers and bears live in caves called dens. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायंस, टाइगर्स, चीताज, ये रॉकी जगहों पे रहते हैं, केव्स में रहते हैं जिनका नाम है डेन. Animals like elephants, giraffes and zebras live in the shade of trees. Some animals like monkeys, squirrels and leopards live in ट्री टॉप्स. तो जैसे आपके अलग अलग बर्ड्स हो गए, मंकीज हो गए, ये पेड़ पे रहते हैं. कुछ अलग अलग एनिमल्स जैसे स्क्विरल्स हो गए, ये ट्री के टॉप पे रहते हैं. ट्रीज यानी कि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनके टॉप्स या ब्रांचेस पर ये रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स. जो आपके ट्रीज पर ही रहते हैं जैसे कि आपके मंकीज हैं, स्क्विरल्स हैं, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनका नाम होता है अर्बोरियल एनिमल्स. Soft bodies, snails and tortoise protect themselves with the shells they carry on their back. A spider lives in the web, it spins. Spiders spin webs to trap insects for food. तो काफ़ी सारे सॉफ्ट एनिमल्स जैसे कि आपके स्नेल हो गए, टॉर्टोइज हो गए, इनके बाहरी पोर्शन में एक बहुत ही हार्ड शेल होती है जिसकी मदद से ये सारे जानवरों से ये अलग अलग डिफिकल्टी से बच जाते हैं. ऑन द अदर हैंड स्पाइडर्स जो होते हैं वो अपने वेब से अपना फूड कलेक्ट करते हैं. एनिमल्स लिविंग अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे रहते हैं. Some animals like rats, earthworms, snakes and rabbits live in holes or burrows in the ground. Ants make anthills with long tunnels. काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स जैसे रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, ये सारे बरोज बना के ग्राउंड के नीचे रहते हैं. दूसरी तरफ जो एंट्स यानी कि चींटियाँ होती हैं, ये एंट हिल्स बनाती हैं जिसमें ये रहती हैं. Animals that live on land are called terrestrial animals. यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ लैंड पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते, उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Animals living in water, पानी में रहने वाले एनिमल्स. About 2/3 of the earth is covered with water. Water is home for many of the earth's creatures. Many different kinds of animals live in water. ऑलमोस्ट 3/4 आपका जो अर्थ का हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो आपको वाटर में दिखाई देंगी. अलग अलग वेराइटी, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर. Most people are familiar with fish living in water. A wide variety of fish live in the freshwater bodies like rivers and lakes. Other types of fish live in the salt water of the oceans and seas. लोगों को ये तो पता है कि पानी में मछलियाँ रहती हैं, लेकिन मछलियों की भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं. There are diversity of fishes जो कि पानी में रहती हैं, जिनके बारे में अभी भी लोगों को नहीं जानकारी है. Key fact:
Hermit crabs must find new homes each year. When they grow too large, they leave their old shell behind and move into a bigger shell. Hermit या फिर crabs हो गए, जैसे जैसे ये बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे अपनी पुरानी शेल छोड़ते हैं और नई शेल में जाकर रहने लग जाते हैं. The water is not only the fish's home, but it also provides them with the food and oxygen they need to live. जिस पानी में मछलियाँ रहती हैं वो ना केवल उनका घर है, बल्कि पानी उनको खाना भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है जो उनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. Aquatic animals include octopus, seahorse, shark, eel, jellyfish, etc. Whales and dolphins are mammals that live in water. They cannot breathe underwater, so they come to the surface to take a deep single breath and then dive into water again. They breathe through a blowhole on the top of their head. Seals and walruses are also mammals. All mammals give birth to the babies. Some animals like frogs, toads and newts can live both on land and in water. They are called amphibians. ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है. और ये जो जानवर जो फिशेस होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं. कुछ मैमल्स जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन्स हो गए, ये मैमल्स होते हैं, इसीलिए पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते, इसीलिए बाहर की तरफ आते हैं, डीप ब्रीथ इन करते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गए, आपके टोर्टॉइज हो गए, टर्टल हो गए, आपके अलग अलग फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए. ये सारे एनिमल्स आपके पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. एनिमल्स दैट मेक देयर ओन शेल्टर्स, ऐसे जानवर जो अपना घर खुद बनाते हैं. Squirrels and rabbits are rodents that build their own nests. A nest is a place for these animals to store food for the winter. Termites are insects that build mounds on the ground. Some termites also build nest in trees. तो कुछ ऐसी birds जैसे कि अलग अलग birds हो गई, squirrels हो गए, ये अपना जो घर होता है ये खुद बनाते हैं ताकि अपना खाना स्टोर कर सके सर्दियों के लिए और सर्दियों में इनको बाहर ढूंढने के लिए ना जाना पड़े. Mammals like chimpanzees build new nests out of soft, leafy twigs and branches every night so that they can be safe and comfortable when they sleep. Mammals जैसे कि chimpanzees हो गए, वो अलग अलग टाइप के घर अपने लिए बनाते हैं जिसकी मदद से वो बारिश में या फिर सर्दियों में उनके अंदर आराम से रह सकें. Nocturnal animals. Some animals are seen only at night. Bats and owls are active only at night. Such animals are called nocturnal animals. यानी कि वो birds या animals जो सिर्फ रात में एक्टिव होते हैं जैसे कि bats and owls, इन्हें कहा जाता है nocturnal animals. During the daytime, they rest in their shelters. Owls build their nests in the hollows of trees or walls. They also use old buildings to make their nests. तो ये जो जानवर होते हैं ये पेड़ों में या तो शाखाओं पे अपना घर बनाते हैं या फिर उस पे छेद करके उसके अंदर रहते हैं. शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जिन्हें हम घर पे रख सकते हैं और उनको पेट कर सकते हैं. We keep animals like cats and dogs as pets. Animals like cows, buffaloes, horses and hens are useful animals. They are tamed by us. They are called domestic animals. We make shelters for our pet and domestic animals. तो ऐसे जानवर जैसे कि आपके काउस हो गए, बफेलोज हो गई, अलग कैट्स हो गई, इन सबको आप घर पे रख सकते हैं. टेम यानी कि अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं ताकि आपके लिए यूजफुल साबित हो पाए. तो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है.